सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के वीडियो में हम तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में जानेंगे। मित्रों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के वीडियो में हम तद्भव तत्सम शब्दों को जानते हुए इन पर आधारित कुछ प्रश्नावली का भी अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मित्रों, तत्सम शब्द पहले जान लेते हैं। तत्सम शब्द क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। मित्रों, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सम, धन सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात ज्यों त्यों बिल्कुल उसी के जैसा। तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में शामिल किया गया है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हमारे पास तत्सम शब्द हो गए, कुछ तत्सम शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आम्र। अब आम्र जो है तत्सम शब्द है, यदि इसका तद्भव होगा तो आम होगा। अग्नि, अमूल्य, क्षेत्र, अज्ञान, अंधकार, ये जो शब्द हैं, चंद्र, ये तत्सम शब्द हैं। अब हम बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव जो शब्द हैं मित्रों, तद्भव शब्द क्या होते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा, तत्सम शब्दों में समय के साथ कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द दो शब्दों तत् और भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न। तत् उससे और भव उत्पन्न। तो इस प्रकार से जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए शब्द हैं वो तद्भव शब्द हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि संस्कृत, आप समझ लीजिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो सीधे ना आकर परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। आप जैसे समझ सकते हैं कि आप दुग्ध से दूध, जो दुग्ध है वो तत्सम शब्द है और दूध तद्भव शब्द है। संस्कृत से ये परिवर्तित होकर के जो आज हम बोलते हैं दूध जो है वो तद्भव शब्द है। जैसे कि ग्राम, ग्राम तत्सम शब्द है, उससे बना गांव, ये तद्भव शब्द है। इस बात को आप समझ जाएंगे तो तद्भव और तत्सम को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। अब हम कुछ प्रश्न है, मॉडल प्रश्न इस प्रकार का, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हम नौकरी देने के लिए, नौकरी का टेस्ट देने के लिए जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हम 30 प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रश्न है, निर्देश इसमें दिया है, प्रश्न संख्या 1 से 30 नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से तत्सम और तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न हमारे पास है। पहला प्रश्न है, तद्भव शब्द कागा, ये शब्द है कागा, ये क्या है, तद्भव है, का तत्सम रूप क्या है। ऐसे ही परीक्षा में आपको 4 ऑप्शन वहाँ पर विकल्प दिए रहेंगे। हमारा पहला ए विकल्प है काकः, बी है काक, सी है कौवा और डी है काग। इसमें से तत्सम क्या होगा वो जो है उसका उत्तर होगा। तो मित्रों, इसमें हम सीधे चलेंगे उत्तर की ओर। उत्तर है हमारा बी काक। काक का जो तद्भव होगा वो कागा होगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ए त्वरित, बी हाथी, सी आलस और डी खप्पर। तो मित्रों, जो इसका सही उत्तर है वो है ए त्वरित, ये शब्द जो है तत्सम है। तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। हीय
तद्भव शब्द, यह क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, हृदय होगा, प्रिया होगा, हिम, हस्ती। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हृदय। जब तत्सम शब्द संस्कृत के समान तत्सम शब्द होता है तो यहाँ पर हो जाएगा हृदय। प्रश्न संख्या 4 मित्रों हमारे पास है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। तो देशज शब्द जो देशी शब्द हैं वो इसमें से कौन सा है, अग्नि, क्रोध, पाठशाला, कबड्डी। तो मित्रों जो देशज शब्द इसमें है वो है डी, कबड्डी। प्रश्न संख्या 5, छत्र का तद्भव शब्द है। छत्र जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या होगा। तो इसका तद्भव मित्रों इसमें से ए छाया, बी छाता, सी छतरी, डी मुकुट। इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो मित्रों जो सही उत्तर है वो बी छाता। अगले प्रश्न पे चलेंगे। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है। बाघ जो है तद्भव रूप है, इसका तत्सम आपको बताना है कि किसका तद्भव है। तो मित्रों इसमें ए व्याघ्र, बी बघेरा, सी सिंह और डी व्याल। इसमें से जो सही उत्तर है मित्रों वो है ए व्याघ्र। प्रश्न 7 है, केला का तत्सम शब्द क्या है। केला जो शब्द है उसका तत्सम क्या होगा। तो केला का इसमें उत्तर दिए हैं, 4 विकल्प हैं। ए केल, बी कदली, सी कदला और डी हस्ती फल। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर है, जो संस्कृत भाषा में केला को बोला जाता है कदली फल, तो ये हो जाएगा कदली, इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला। मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा है पुष्प। पुष्प जो है उस का तद्भव रूप क्या होगा। फूल होगा, पुष्प होगा, पत्र होगा, गुलाब होगा। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो ए फूल है। तो इसी प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 विकल्प होते हैं, उसमें से आपको तत्सम और तद्भव छांटने के लिए आएगा। आपको चुनना है और उत्तर लिखना है। 9वां प्रश्न है, गधा का तत्सम शब्द होगा गर्धभ, गदहा, गर्ध, गदा। तो इसका जो सही उत्तर है मित्रों वो है गर्धभ। गर्धभ का ही तद्भव रूप क्या होता है, गधा होता है। घोटक का तद्भव शब्द क्या है। घोड़ा है, घड़ी है, घोट है, घाट है। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर है वो है घोड़ा। घोटक को घोड़ा बोलते हैं। यज्ञ, यज्ञ तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। यज्ञ होगा, यज्ञ होगा, या अज्ञ होगा, या होम्य होगा। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो है यज्ञ, ए। प्रश्न संख्या 12 है, सांस का तत्सम रूप क्या है। श्वास, निश्वास, श्वास, हुसास। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, श्वास। प्रश्न संख्या 13, उलुक का तद्भव रूप है। उल्लुक, उल्लू, उलोक, औलुक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, उल्लू। प्रश्न संख्या 14, भगिनी का तद्भव रूप होगा ए पत्नी, बी बहिन, सी भार्या, डी भौजाई। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बहिन। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 है, लवण का तद्भव रूप होगा ए नॉन, बी नमक, सी क्षार, डी लवंग। तो मित्रों जो इसका सही उत्तर है वो है ए नॉन। प्रश्न संख्या 16, खांसी। खांसी एक बीमारी है, जानते हैं। खांसी का तद्भव शब्द है कुकर, कास, कसाय या कफ।
तो मित्रों जिसका सही उत्तर है वो है विकास। प्रश्न संख्या 17, पक्ष शब्द किस तद्भव का तत्सम रूप है? पक्षी, काल, सीना या पंख? सही उत्तर है डी, पंख। प्रश्न है 18, शाटिका। शाटिका शब्द का तद्भव है सायिका, साड़ी, शयन कक्ष या शैया? मित्रों शाटिका बोलते हैं साड़ी को, तो बी हो जाएगा साड़ी। 19वां प्रश्न है, बादल का तत्सम शब्द होगा? मेघ, मेह, घन, मेघा? मित्रों जो इसका सही उत्तर है वो है सी, घन। नेवला। नेवला जो शब्द है का तत्सम शब्द क्या होगा जो संस्कृत से मिलता जुलता है? नियोला, नकुल, नकुला, नवला? मित्रों इसका सही उत्तर है नकुल। 21वां प्रश्न है, पत्र जो शब्द है उसका तद्भव रूप है? पन्ना, चमड़ा, खत, पत्ता? मित्रों सही उत्तर है पत्ता। 22वां प्रश्न है, चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है? चांदनी, चंदा, चांद, चंद्रमा? मित्रों जो सही उत्तर है वो है ए, चांदनी। सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है? सुभाग, सुहाग, भाग्यवान या सुभागा? सही उत्तर मित्रों है बी, सुहाग। प्रश्न संख्या 24, श्यामल का तद्भव शब्द होगा? श्याम, सामला, सामली या सांवला? तो जो इसको सही उत्तर है वो डी है, सांवला। मित्रों प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? पूर्व एक शब्द है, पूर्व का तद्भव शब्द होगा? पूर्व एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव होगा ए, पूरब, बी, पहला, सी, पिछला, डी, पूरा? मित्रों जो इसका सही उत्तर है वो है ए, पूरब। शैया का तद्भव रूप होगा? ये देखिए शैया का तद्भव रूप होगा ए, चारपाई, बी, सांप, सी, बिस्तर, डी, सेज? सही उत्तर है डी, सेज। प्रश्न संख्या 27, मृत्तिका का तद्भव होगा? मोती, मृत, मिट्टी या मृतका? सही उत्तर है सी, मिट्टी। 28वां प्रश्न है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मछली का, मक्खी का, मच्छर का या मिट्टी का? सही उत्तर है बी, मक्खी। 29वां प्रश्न है, पत्थर का तत्सम रूप है? पाहन, प्रस्तर, परछी, प्रशिला? सही उत्तर है बी, प्रस्तर। अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा 30वां जो प्रश्न है, लक्ष्य का तद्भव शब्द होगा? लाख, लक्ष्य, लच्छा या लक्षण? मित्रों जो सही उत्तर है वो है ए, लाख। तो इस प्रकार मित्रों हमने 30 प्रश्नों की, ये तद्भव और तत्सम शब्दों की 30 प्रश्नों की शब्दावली देखी। मित्रों यदि आप तत्सम और तद्भव शब्द को अच्छी प्रकार से समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो विस्तृत रूप में बनाया है, तो उसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।